हम्म। तो आज श्रद्धावान की 6 क्लास है। ठीक है। पिछली बार क्या पढ़ा था, याद है किसी को? ये भौतिक जगत क्या है? तो उसमें हमने थोड़ा ब्रह्मांड का ही वर्णन पढ़ा था, क्या नेचर है ना। तो अब दर्शन कीजिए श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। अच्छा, सब लोग म्यूट हो जाए। सभी लोग मंत्र पढ़ेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत स्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि भगवान कौन है। भगवान कौन है। ठीक है। आवाज क्लियर आ रही सबको? हाँ। गायत्री माता जी बोलिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी पढ़ू। हाँ, प्लीज रीड माता जी। अडैप्टेड फ्रॉम द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन चैप्टर 1। समग्र वैदिक साहित्य के रचयिता श्री व्यासदेव के पिता महर्षि पराशर ने भगवान की निम्न परिभाषा दी है। ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णां भग इति इंगना। विष्णु पुराण। इस प्रकार पराशर मुनि की परिभाषा के अनुसार भगवान उन्हें कहा जाता है जो षड ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, जिनके पास पूर्ण बल, यश, धन, ज्ञान, सौंदर्य और वैराग्य है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सभी प्रकार की संपत्ति के स्वामी है। इस संसार में अनेक धनवान व्यक्ति हैं, परंतु उनमें से कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि उसके पास धन का समस्त भंडार है। न ही कोई यह घोषित कर सकता है कि उससे बढ़कर कोई धनवान नहीं है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। एक सेकेंड। देखिए, विष्णु पुराण में पाराशर मुनि ने ये परिभाषा दी है कि भगवान शब्द का अर्थ क्या है। तो उन्होंने बताया, ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रिय ज्ञान वैराग्य योश्चैव क्षणाम भग इति गण। यानी कि थोड़ा सा गलत लिखा है थोड़ा श्लोक में। हाँ। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है जिस भगवान वो है जिनके पास ये 6 ऐश्वर्य होते हैं, षड ऐश्वर्य है। षड भग, भग माने ऐश्वर्य, षड भग माने 6 ऐश्वर्य है क्या। इसलिए उनको भगवान, देखिए धन है जिसके पास, धनवान है ना, पुत्रवान। तो इसी प्रकार भगवान, जो भग हैं जिनके पास 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप से, तो पूर्ण बल, पूर्ण यश, पूर्ण धन, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण सौंदर्य और पूर्ण वैराग्य। तो अब जैसे भाई प्रत्येक धनवान व्यक्ति हैं, अनेक हैं, जैसे कि अंबानी है हमारे यहाँ पर, आप देख सकते हैं इंडिया में। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि उनके पास समस्त धन के वो स्वामी हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में जितना धन है, स्वर्ण, पूरा सोना और कितने कितने रत्न, उसके कंपैरिजन में अंबानी के पास 0.1% भी नहीं होगा।
0.0000001%। हमारी तो छोड़ दो, अंबानी छोड़िए, जो नंबर 1 यहाँ पे है पूरे अर्थ पे, रिचेस्ट पर्सन। इतने इतने ब्रह्मांड है। अगर आप भागवत में 5वां स्कंद पढ़ते हैं, उसमें और जो वर्ष है उनमें इतने इतने धन का वर्णन है, कितना कितना ऐश्वर्य है, कितने कितने जो है मणियों के बने बने वो है, जो है नदी के किनारे मणियों के बने हुए वो तट, सीढ़ियां, है ना। तो इसीलिए क्या धन है, समस्त धन के मालिक कौन है ना। ये ओके। देखिए भगवान द्वारिका में कितनी रानियां थी, भगवान कितनी रानियां थी? 1608। 16,108 महल थे। मिनिमम इतने महल थे, सोने के बने हुए, गोल्ड। उन सब में अलग अलग डिजाइन, सब में अलग अलग डिजाइन। और मतलब मोतियों की झालरें, जो बहुत महंगे मोती की माला आदमी पहनने की कोशिश करता है, कॉस्टली आती है, वो तो ऐसे ही बंधनवार के रूप में ऐसे लगे हुए थे। मूंगे की वैदुर्य मणि की सीढ़ियां थी। बहुत ही जगह जगह ऐश्वर्य बिखरा पड़ा था। लाखों महल थे द्वारका में, लाखों। और हर रानी का अलग एक अपना महल। आप सोचिए, उन रानियों के भी जो पुत्र थे, कितने पुत्र थे हर रानी। रानी का 10 पुत्र और 1 पुत्री। हम्म 10 पुत्र और 1 लड़की। तो इससे कितने बच्चे हो गए? 11। 16,108 में 11 का मल्टीप्लाई कर दो। इतने पुत्र पुत्रियां। हम्म और उन सबके भी पुत्र पुत्रियां, फिर उन सबके भी अपने अपने महल, लाखों महल। अरे भगवान हर चीज अनंत उसमें करते हैं। प्रभुपाद एक जगह लिख रहे थे, भगवान हर चीज अनंत करते हैं। कैसे? अब आप पेड़ देखने जाओ तो पेड़ भी इतने पत्ते होंगे। अब आप एक नीम का पेड़ देखो, आप गिन ही नहीं पाओ। कभी कभी तुलसी भी इतनी बड़ी हो जाती है कि उसके पत्ते गिनने हुए तो बहुत निकलते ना, छोटे छोटे पेड़ में। आप देखिए, कोई भी जनरली जो पेड़ होते हैं, जो बड़े पेड़ होते हैं, उनमें आप पत्ते गिन नहीं सकते, है ना। आप हमारे शरीर के बाल गिन नहीं सकते, आकाश में तारे गिन नहीं सकते। ऐसी भगवान के लिए इतने महल बनाना क्या बड़ी बात। तो क्या भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड के धन के स्वामी। ये कुछ पिक्चर्स डाली हैं जो लोगों ने इमेजिन किए हैं कि द्वारिका कैसा दिखता होगा, कैसे बड़े बड़े महल होंगे, कितना वहां पर जो है ऐश्वर्य जगह जगह बिखरा होगा। ये कई लोगों ने द्वारिका के महलों की बनाई है। ओके। हाँ, रूबी अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। श्रीमद् भागवत से किंतु हम यह समझते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर उपस्थित थे तो अनेक 16,108 पत्नियां थीं और वे सभी संगमरमर से बने एवं रत्नों से जड़े हुए राजमहलों में निवास करती थी। कमरों में हाथी दांत और स्वर्ण के आसन थे और अतुल वैभव स्थान स्थान पर बिखरा पड़ा था। श्रीमद् भागवत में इसका अत्यंत स्पष्ट वर्णन किया गया है। मानव समाज के इतिहास में हम किसी को भी नहीं पा सकते जिसके 16,000 पत्नियां या 16,000 राजमहल हों। और ऐसा भी नहीं था कि श्री कृष्ण एक पत्नी के पास एक दिन और दूसरी पत्नी के पास दूसरे दिन जाते हों। जी नहीं, वे एक ही साथ व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक राजमहल में विद्यमान रहते थे। इसका अर्थ यह हुआ कि उन्होंने 16,108 स्वरूपों में अपना विस्तार किया था। एक साधारण मनुष्य के लिए यह कार्य भले ही असंभव हो, परंतु श्री भगवान के लिए यह बिल्कुल भी कठिन नहीं है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तो यहाँ पर मैंने बता रही थी, कितने मतलब कितना अतुल वैभव दिखा है ना जगह जगह भी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो 16,108 रुपयों में हर रानी के महल में रहते थे और अलग अलग काम कर रहे होते थे। कहीं बच्चों को खिला रहे होते थे,
कहीं बातें कर रहे होते थे। नारद मुनि आए तो हैरान रह गए, बोली ये क्या चक्कर है, हर जगह अलग अलग। ये देखना मतलब कितनी हैरानी की बात है कि भगवान, अब कोई कहे कि जी हम भी तो रख सकते हैं, कृष्ण ने रास किया, कृष्ण करें तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ऐसी बकवास बातें करते हैं। आप कर लीजिए, इतनी स्त्रियों से आप शादी कर लीजिए, उसके बाद इतने ही उनको घर बना के दे दीजिए अलग अलग, और उतने अपने रूपों में अपने को विभाजित कर लीजिए। कहाँ संभव है, एक साधारण मनुष्य के लिए असंभव है, भगवान के लिए बिल्कुल भी कठिन। देखिए, जब ब्रह्मा जी चुरा के ले गए तो भगवान बच्चे बन गए, सारे जितने बच्चे थे उनके कपड़े भी भगवान बने, उनके गले की माला भी भगवान बने, उनके हाथ का डंडा भी भगवान बने। और जिस बच्चे का जैसा स्वभाव था वैसा ही स्वभाव भगवान ने वैसे ही ले लिया। किसी को नहीं पता चल रहा। भाई अगर आपका बेटा, आपके दो अगर बच्चे हैं, दोनों के स्वभाव में अंतर होता है कि नहीं होता है ना? आपको स्वभाव मालूम होता है, एक थोड़ा सा शांत होगा, एक थोड़ा चंचल होगा, माँ ऐसा होता है। अब मान लीजिए आपके बच्चे का शक्ल तो वही है, मान लीजिए उसका नेचर बदला बदला लग रहा है, तो आपको डाउट हो जाएगा ना, क्या चल रहा है, ये नेचर कैसे बदला बदला। लेकिन वो नेचर भी सेम और सब कुछ, ये भगवान ही का तो ऐश्वर्य है, और कौन कर सकता है ना। तो ये भगवान ने दयावश 16,000 100 रानियां, 8 से शादी उनकी पहले हुई थी, 8 उनकी पटरानियां थी, ठीक है, इसमें सबसे बड़ी रुक्मिणी थी। तो ये 16,000 100 रानियों को भौमासुर ने बंदी बनाया था, तो ये बोली अब हमें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा इस समाज में, कौन हमसे विवाह करेगा, कि तुम तो दूसरे के यहाँ बंदी बन के आई थी। भगवान ने उनसे विवाह किया, है ना, भगवान ने उनसे विवाह करके अपनी पत्नी का दर्जा दिया। ओके, रीता वर्मा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यदि भगवान अनंत हैं तो वे अपना अनंत रूपों में विस्तार कर सकते हैं, नहीं तो अनंत शब्द का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। श्री भगवान सर्वशक्तिमान हैं। वे 16,000 तो क्या 16 लाख पत्नियों का निर्वाह कर सकते हैं, फिर भी उनको कोई कठिनाई नहीं होती, अन्यथा सर्वशक्तिमान शब्द का कोई अर्थ नहीं है। ये सभी वस्तुएं आकर्षण उत्पन्न करने वाली हैं। इस भौतिक जगत में हमें अनुभव है कि यदि कोई मनुष्य अत्यंत धनवान है तो वह आकर्षक भी बन जाता है। उदाहरण के लिए भारतवर्ष में टाटा और बिरला अपनी संपत्ति के कारण लोगों के प्रबल आकर्षण के पात्र हैं। ये लोग आकर्षक हैं, भले ही ये इस संसार की संपूर्ण धन संपत्ति के स्वामी नहीं हैं, तब श्री भगवान कितने अधिक आकर्षक हैं, जो कि संपूर्ण संपत्ति के स्वामी हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। देखिए यहाँ पर कहा ना, भगवान अनंत, हरि अनंत हरि कथा। भगवान अनंत है, उनका हर काम अनंत है, ये ब्रह्मांड भी अनंत है, एवरीथिंग इज अनंत, है ना। लेकिन है ना, 16,000 क्या 16 लाख रानियां का भी निर्वाह कर सकती हैं, क्या कठिनाई भी नहीं है उनको, बहुत इजीली, है ना। अब देखिए अनिल, ये इसकी अंबानी के लड़के की शादी हुई, आप फेसबुक वगैरह पे देखे, आपने शादी की वीडियोस देखे, अनंत अंबानी की शादी, किसने देखे, नहीं देखे? हमने देखे हैं माता जी। ओके, बाकी लोगों ने देखे, नहीं पता लोग, देखिए माता जी देखे हैं। सब हमने भी सबने देखे। सबने शादी अटेंड कर ली है देख देख के, क्यों? सबने अटेंड करी। तो क्यों, क्या क्यूरियोसिटी है, बिकॉज ही इज सो रिच। एक रिच आदमी से आकर्षण हो जाता है, होता है नहीं होता है, क्या है के बहुत खास थोड़ी दिखते हैं, लेकिन भाई क्या वो जेवर पहनी है न, है ना, उसने क्या हीरे की जो, कितने लोग हैं जो नीता अंबानी की ज्वेलरी देख रहे थे, मैंने देखी? देखा है माता जी। जी मैंने देखा है। देखा है ना, क्या आकर्षक साड़ी। लगता है। हाँ, सब लोग, मैक्सिमम सबने देखा ही होगा, वो जो धन और वो जो, है ना,
तो इस प्रकार से क्यों इतने लोग अट्रैक्ट, मैक्सिमम बहुत लोगों ने देखी है उनकी शादी के वीडियोस, इस पे सब तरफ बिखरे, बिकॉज दे अट्रैक्ट, बिकॉज ऑफ, क्यों अट्रैक्ट करते हैं वो? धन की वजह से। और जो कुछ लोग सुंदर होते हैं तो सुंदरता की वजह से अट्रैक्ट करते हैं, है ना? तो सोचिए भगवान कितने अट्रैक्टिव होंगे, वो तो संपूर्ण संसार की संपूर्ण संपत्ति के मालिक, हाउ अट्रैक्टिव ही वुड बी, है ना? कोई चाहता है अपनी लड़की की शादी ऐसे लड़के से करे जो खूब अच्छा खाते पीते घर का हो, खूब पैसा हो, माई लड़की आराम से रहे। तो भगवान कितने अट्रैक्टिव होंगे, देखने में भी सुंदर है भगवान तो, सबसे ज्यादा धन भी है, और सिर्फ सुंदर धन ही नहीं है, एक घुसा मारे तो बड़े बड़े राक्षस नीचे भी गिर जाते हैं, यश भी है, वैराग्य भी है। इतने गुण अगर किसी में है पूर्ण रूप से, तो आपको क्या लगता है वो अट्रैक्टिव होंगे कि नहीं होंगे ना? यही प्रभुपाद लिख रहे हैं कि धन होने से या कोई भी और गुण होने से वो व्यक्ति अट्रैक्टिव हो जाता है ना? अब कोई मान लीजिए देखने में सुंदर नहीं है, पैसा भी नहीं, लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट है, बड़ा ज्ञानी है, दिमाग तेज है, तो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, बड़े वाह क्या दिमाग है, शक्ल कैसी भी उस, तो अगर किसी में सारे गुण है तो कितना अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? कि छोटे से बालक थे, बहुत छोटे से, पूतना को मार दिया, और जी छकड़े पे इतना भयानक राक्षस था, क्या नाम था इस राक्षस का, कौन बताए? सक्टासुर। सकटासुर तो था, एक्चुअल नाम क्या था? जी एक्चुअल नाम क्या था उसका? तो हमें तो आज तक यही पता था, सकटासुर। ये तो सकट बोलते हैं इस बैलगाड़ी को, इसलिए उस पे बैठा था, इसे सकटासुर हो गया वो, उसका नाम था। किसी को पता है तो बताओ। नहीं मैं, तृणावर्त माता जी कौन था? नहीं तृणावर्त कौन बोल रहा है? अरे तृणावर्त तो हवा बन के आया था, उड़ा के ले गया था ऊपर, ये नहीं है तृणावर्त। कोई और बताना चाहेगा? नहीं पता। उत्कच, कॉपी पेन वैसे कुछ लोग हो सकता है लेके बैठे। उत्कच था, अब किसका लड़का था पता है? जी घटोत्कच, भीम का। उत्कच, इस उत्कच राक्षस नहीं का मालूम। नाम था उत्कच, इसके शरीर नहीं था, शरीर, उसे श्राप मिला था, श्राप मिला था इस ऋषि से। तो उत्कच जो था, यही आके यहाँ पे इस पे बैठ गया था सकट, और इतने भारी भयानक राक्षस को भगवान ने एक हल्का सा रोते रोते पैर लगा दिया, तो वो पूरा ऐसे गिरा और मर गया वो। सोचो, मालूम है किसका बेटा था? हिरण्याक्ष का, हिरण्याक्ष का बेटा था। इसके कई भाई थे। शंबरासुर का नाम तो सुना होगा, प्रद्युम्न ने मारा था, अगर कृष्ण मुख में आ गया। शंबरासुर इसका भाई था। ये जो उत्कर्ष था इसको मार दिया बाबा, हल्का सा पैर, ठीक है। तृणावर्त को कौन याद कर रहा था? ये रहे तृणावर्त, आ गए ये भी। भगवान ने कुछ नहीं किया, इतना ऊपर भगवान भारी हो गए यशोदा माता की गोदी में। यशोदा माता कह रही है, आज इतना पहाड़ जैसा क्यों लग रहा है, मैं तो गोदी में नहीं ले पा रही इसे। उतार दी उन्होंने, नहीं तो यशोदा माँ को और उड़ा के ले जाता, और माँ बेचारी डरती। भगवान ने कहा छोड़ो, इस एडवेंचर में अकेले ही जाना बेटर। तो एडवेंचर में अकेले ही गए। तो हुआ ये कि फिर वो भारी हो गया, उतार दिया तो बड़ी आंधी आई है, तृणावर्त उड़ा के ले गया भगवान। अब सब रो रहे हैं नीचे, रोए पड़े हैं। भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपना वेट बढ़ा लिया। थोड़ी देर तो उन्होंने मजे लिए इसके कंधे पर, फिर अपना वेट बढ़ा लिया। वेट बढ़ा लिया तो थक गया वो, और फिर भगवान ने ऐसे एक घूसा घूसा मार के, है ना? तो इस प्रकार से वो तृणावर्त को मार दिया। इसमें बड़े दिख रहे हैं, फोटो में पिक्चर जो बनी है, भगवान छोटे ही थे उस पर। केसी को मारा था ये जाने से पहले, कहाँ, मथुरा जाने से पहले मारा, 11-12 साल के रहे। कैसे मारा था, कौन बताएगा?
भाई जल्दी जल्दी दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, केसी को कैसे मारा था हम पढ़ भी चुके हैं। किसी को नहीं पता? मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है सबको? यहाँ माता जी जी आ रही माता है। जी। अच्छा, सब ओके। एकदम गूंगे क्यों हो गए फिर? अरे घूसा मारा था ना मुंह के अंदर, घोड़े को ऐसे मारा था, मुंह के अंदर घूसा दे दिया, और वो मुंह के अंदर वो, उसको ऐसा लगा कि कोई गर्म चीज ऐसे आ गई जो उबलती गर्म, और वो प्राण निकल गए उसके, आंखें इधर उधर हो गई। कुछ ऐसे ही मार दिया कि ऐसा कोई अगर आपको मिले, ऐसा यंग लड़की है वो, एक ऐसे देखिए एक यंग लड़की, और वो ऐसे ही सबको मारता फिर एक घुसा मारा इसे, तो सब कहेंगे वाह। लड़कियां ही नहीं, सब पूरे पूरे मोहल्ले में, पूरे देश में नाम हो जाएगा, भाई एक ऐसा बच्चा है जो ऐसे ही हाथ से मार देता है बड़े बड़े राक्षसों को, है कि नहीं? कितना नाम होगा, कितना बल है भगवान में, कितना बल है। अनीता यादव जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जय हो जगत गुरु श्री प्रसाद श्री गुरु। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का बल असीम है। उनमें जन्म के समय से ही बल विद्यमान था। जब श्री कृष्ण केवल 3 ही माह के थे, तब पूतना नामक एक राक्षसी ने उनको मारने का प्रयत्न किया, परंतु श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। यही भगवान है। आरंभ से ही वे श्री भगवान हैं। वे किसी ध्यान अथवा यौनिक बल के द्वारा श्री भगवान नहीं बनते। श्री कृष्ण उस प्रकार के भगवान नहीं है। अपने प्राकट्य के आरंभ से ही श्री कृष्ण भगवान थे। भगवान श्री कृष्ण का यश भी असीम है। निसंदेह हम कृष्ण भक्त हैं, अतः हम उनको जानते हैं और उनका यशोगान करते हैं। परंतु हमारे अतिरिक्त इस संसार में लाखों व्यक्ति हैं जो श्रीमद् भगवत गीता के यश से सुपरिचित हैं। विश्व के सभी देशों में दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और धार्मिक लोगों के द्वारा भगवत गीता का अध्ययन किया जाता है। वह भी सत्य है कि हमारी श्रीमद् भगवत गीता यथारूप का विकरण दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इसका मुख्य कारण यही है कि वह विशेष संस्करण विशुद्ध स्वर्ण के समान है। भगवत गीता के अनेक संस्करण छपे हैं, परंतु वे शुद्ध नहीं है। हमारी गीता का अधिक विक्रय इसलिए हो रहा है क्योंकि हम श्रीमद् भगवत गीता यथारूप प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता का यश श्री कृष्ण का ही यश है। हरे कृष्णा माता जी से हरे कृष्ण। तो यहाँ पर प्रभुपाद ने ये जो बात कही है कि देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि आप भी भगवान बन सकते हो, आप भी भगवान, हम भी भगवान, हम भूल गए, तो अब ध्यान लगाओ और फिर आपको एक दिन याद आ जाए। लेकिन वो भगवान तो भगवान है, हम भगवान नहीं बन सकते। हम आत्मा है, ब्रह्म है, इसका ज्ञान जरूर कर सकते हैं ध्यान लगाने से। लेकिन हमारी यही टेंडेंसी कि हम भूल जाते हैं भगवान, थोड़ी माया के चक्कर में पड़ते हैं भूल जाते हैं भगवान। भगवान तो पैदा होते से ही भगवान हो, पैदा होते ही उन्होंने इसको मार दिया, पूतना को, है ना? तो प्राकट्य से ही वो भगवान है, इतने छोटे छोटे बच्चे थे तभी से उन्होंने ऐसे ही मार दिया राक्षस को। और फिर गीता का जो यश है वही भगवान का यश। इस संसार में ऐसा कौन है जो भगवत गीता नहीं जानता? कौन है? कोई नहीं होगा। एवरीबडी नोस भगवत गीता। और गीता क्या है? सॉन्ग। गीता का मतलब होता है गीत। भगवत गीता माने भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत।
सॉन्ग ऑफ गॉड, इंग्लिश में अगर बोलेंगे सॉन्ग ऑफ गॉड, है ना। तो इसलिए अनेक गीताएं हैं, रुद्र गीता जो शिव जी ने बोली, इस प्रकार। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो प्रभुपाद ने भगवत गीता यथारूप, उसमें उन्होंने जो असली भगवान का आशय है वही हर श्लोकों में प्रकट किया, असली जो आशय है कि क्या कहना चाहते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे हर जगह भगवान भक्ति का ही बात, ठीक है। तो इसलिए हमें भगवत गीता यथारूप ध्यान पूर्वक पढ़नी चाहिए, प्रतिदिन कई बार पढ़नी चाहिए। गीता कम से कम 10-15 बार पूरी पूरी पढ़ लेनी चाहिए, तात्पर्य सहित, स्लो मोशन में, समझ समझ के। हर बार आपको ज्यादा समझ में आएगा, हर बार आपको ज्यादा समझ में आएगा ऐसी किताब। हर बार आपकी जितनी शुद्धि होगी उतना ही रिवील, इसको कहते हैं स्क्रिप्चर रिवील होना। स्क्रिप्चर रिवील होना, रिवील माने रहस्य खुलना। धीरे धीरे आपको ऐसे ऐसे रहस्य खुलते जाएंगे, धीरे धीरे और समझ, ओ ये कहा था, अच्छा अच्छा ये, और आप पहले भी 2-4 बार पढ़ चुके तब नहीं आई समझ, तब समझ में आएगी। और ऐसा हो ही नहीं सकता जितनी बार आप पूर्ण रूप से समझ ही नहीं पाओगे, कुछ ना कुछ आपको जरूर ऐसा समझ में आएगा जो आपको पहले नहीं आया। बहुत ही विनम्र भाव से पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, विनम्र भाव से। पंडित बनने के लिए नहीं, केवल अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, जिससे हम इस संसार के अज्ञान से बाहर निकल सकें, ठीक है। इसका अच्छा, ये सब लोग ये वाले श्लोक जानते हैं, असतो माँ सद्गमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया, सब जानते जी हैं। माता जी। मीनिंग कौन जानता है, मीनिंग कौन जानता अंधकार से प्रकाश की ओर चलें। हाँ। है। और तमसो माँ ज्योतिर्गमया, और असतो माँ सद्गमया। असत्य से सत्य की ओर। और एक और है, तो मृत्यु और माम अमृतम गमया। तुम गमा। से अमृतत्व की ओर। तो माँ का मतलब होता है नहीं, हाँ। तमसो माँ, तमस की तरफ माँ माने मत जाओ, हाँ। ज्योतिर्गमया, इसका अर्थ क्या है। तम माने अंधकार, अज्ञान, अंधकार। अज्ञान का अंधकार। ज्ञान ये थोड़ी अंधकार। कह रहे हैं 24 घंटा अंधकार लाइट जला के बैठे रहो। क्या भगवान ऐसे कह रहे हैं 24 घंटा आप लाइट जला के बैठे रहो, क्योंकि अंधेरे में नहीं रहना, आपको हमेशा प्रकाश में रहना। इसका अर्थ ये थोड़ी आप समझ, है ना, कि भाई अंधेरे में मत रहो प्रकाश में रहो। तो अब कोई आदमी बैठा है लाइट जला के, जी भगवान ने कहा अंधेरे में मत रहो प्रकाश में रहो। या अंधेरे का मतलब है अज्ञान, अज्ञान में मत रहो, ज्ञान में जाओ, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। तो ज्ञान है नहीं, जीवात्मा ज्ञान में डूबा, तभी तो यहाँ फंसे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं। तो उस ज्ञान के लिए ऐसी तम, असत से सत की तरफ जाओ। असत माने जो चीज नित्य नहीं है, सत माने जो नित्य है, नित्य माने एटर्नल, हमेशा। और हमारे संसार तो असत है, कभी प्रकट होता है कभी गायब हो जाता है। इस संसार में एक भी चीज है जो सत्य है। हर आदमी मरेगा, हर चीज जो भी आप खरीद के लाओगे खराब होगी, टूटेगी, हम भी मर जाएंगे। ये शरीर असत है, शरीर को एक्सेप्ट करना ही असत है। तो सत की तरफ जाओ। और मृत्यु, मृत्यु हो रही ना बार बार, अमृत की तरफ जाओ, जहां दोबारा जन्म मृत्यु के चक्र से आप फंसो नहीं। इसलिए हम इतना डीप मीनिंग, मैं तो प्रभुपाद की किताबें पढ़ के ये डीप मीनिंग समझ पाई, नहीं तो मुझे, हम भी रटे रटाए बोल देते थे, अंधकार में मत रहो प्रकाश की तरफ जाओ, मतलब कुछ नहीं पता कौन सा अंधकार कौन सा प्रकाश। तो गीता पढ़ने से हम अंधकार से प्रकाश की तरफ जाते हैं, तम से हम लोग ज्योति की तरफ जाते हैं। इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक गीता पढ़नी चाहिए। मैंने बीच में शुरू की, मेरी भी छूट जाती है, लेकिन आप लोग तो पढ़िए, हो सकता है उसका कुछ पुण्य मुझे मिले तो मैं भी पढ़नी शुरू कर दूं, ठीक है। ओके, कितने सुंदर है भगवान, सुंदरता आप देख सकते हैं, ही इज सो ब्यूटीफुल। ठीक है, नीलमणि माता जी पढ़िए। आज जो लोग कभी नहीं पढ़ते उन लोगों को मौका दे रहे हैं। सौंदर्य एक अन्य ऐश्वर्य है जो श्री कृष्ण में असीम है। श्री कृष्ण स्वयं
श्री कृष्ण स्वयं तो अत्यंत सुंदर ही है, उनके पार्षद गण भी उतने ही सुंदर हैं। तो पूर्व जन्म में पूर्ण आत्मा थे, उनको इस भौतिक जगत में उत्तम परिवार और राष्ट्र में जन्म लेने का अवसर प्राप्त होता है। अमेरिका ने अत्यंत धनवान और सुंदर है। ये ऐश्वर्य के पूर्ण कर्मों के परिणाम है। संपूर्ण विश्व के लोग अमेरिकनों के प्रति आकर्षित हैं, क्योंकि वे लोग वैज्ञानिक, धन संपन्न से और सुंदरता इत्यादि में उन्नत हैं। इस ब्रह्मांड में पृथ्वी एक नगण्य लोग है, फिर भी पृथ्वी के एक देश अमेरिका के पास अनेक आकर्षक वस्तुएं हैं जो हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। कि भगवान श्री कृष्ण के पास विविध प्रकार की कितनी आकर्षक वस्तुएं होंगी जो इस समस्त व्यक्त और अव्यक्त सृष्टि के रचयिता हैं। वे स्वयं कितने सुंदर होंगे जिन्होंने इस समस्त सौंदर्य की सृष्टि की है। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। थैंक यू माता। तो यहाँ पर सुंदरता के बारे में बताया है कि भाई भगवान कितने सुंदर है, बहुत सुंदर है भगवान। इतने सुंदर हैं कि हमारे, जैसे हमने पढ़ा भी था कि जब भगवान को देखा तो वो लोग आंखों से भगवान को पी लेना चाह रहे थे। इतने उनके, इसमें गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि कहाँ पर किसी एक लोक में उन्होंने प्रार्थना की भगवान से, आप हमें अपना रूप दिखाइए। तो राधा कृष्ण के साथ वो अपना वही गोलोक का रूप दिखाया। वो रूप इतना, उनके अंग प्रत्यंग, एक एक अंग इतने सुंदर थे कि सबकी नजरें एक ही अंग पे अटकी तो वहां से हट ही नहीं पा रही। और इतने सारे जो देवता थे वो प्रार्थना कर रहे हैं, कोई एक अंग की कर रहा है, कोई दूसरे अंग की कर रहा है। इतने सुंदर उनके अंग प्रत्यंग है। भगवान इतने सुंदर। जब भगवान की सृष्टि में हम कितने सुंदर सुंदर देखते हैं, देवी देवता, इस संसार में जो लड़कियां हैं लड़के हैं सुंदर हैं, तो सोचिए भगवान कितने सुंदर, राधा रानी कितनी सुंदर। ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि देखिए जनरली यहाँ पर जो पुण्यात्मा होते हैं उनको भाई क्या मिलता है, या तो वो सुंदर होते हैं या धनवान होते हैं, यही इन्हीं ऐश्वर्य में से कुछ मिलता है, या बहुत बुद्धिमान होते हैं। कोई पुण्य का ही प्रभाव होता है, वो किसी पाप की वजह से ही वो दूसरी अपोजिट चीज होती है ना। तो बोले अमेरिकन भी देखो, लोग आकर्षित हो जाते हैं, अमेरिका जाना है, अमेरिका जाना है, इस प्रकार से। क्यों जाना है? वहाँ धन है, अच्छा है, लोग हैं। तो भगवान कितने आकर्षक होंगे वो बता रहे हैं, जिन्होंने इतनी सुंदर सृष्टि की रचना की है, तो वो स्वयं कितने सुंदर। राम जी चल दिए कहाँ? वनवास। वनवास को। ओके, प्राची माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। एक व्यक्ति अपनी सुंदरता के कारण ही नहीं वरन अपने ज्ञान के कारण ही आकर्षक होता है। एक वैज्ञानिक अथवा दार्शनिक भले ही कभी कभी अपने ज्ञान के कारण आकर्षक लगे, परंतु श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ कौन सा ज्ञान है? संपूर्ण जगत में इस प्रकार के ज्ञान की कोई तुलना नहीं है। इन सब ऐश्वर्यों के साथ ही साथ श्री कृष्ण पूर्ण वैराग्य से भी युक्त हैं। कृष्ण के निर्देशन में कितने ही कार्य हो रहे हैं, किंतु श्री कृष्ण वास्तव में उपस्थित नहीं है। एक विशाल कारखाने में कार्य चलता रह सकता है, भले ही वहां स्वामी उपस्थित न रहे। उसी प्रकार श्री कृष्ण के विभिन्न शक्तियां उनके सहायक अर्थात देवताओं के निर्देशन में कार्य कर रही हैं। वास्तव में स्वयं श्री कृष्ण इस भौतिक जगत के से अलग रहते हैं। इन सब तथ्यों का वर्णन हमारे शास्त्रों में आता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ ज्ञान के बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं। देखिए गीता ज्ञान किस लेवल का, 5000 साल से आज तक चल रहा है, लोग उससे नॉलेज ले रहे हैं। तो जो ज्ञानी होते हैं वो भी आकर्षक होते हैं, हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो हाउ नॉलेजेबल, ये साइंटिस्ट बहुत तेज है, इन्होंने ये कर दिया, इस प्रकार से, है ना। अब अब्दुल कलाम जी कोई बहुत खूबसूरत थोड़ी दिखते थे, लेकिन लोग अट्रैक्ट थे, उन्होंने कई चीजें बनाई इंडिया में और काफी वो किया, है ना। तो और वैराग्य, लोग वैराग्य से भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं।
किसी के पास सब कुछ है लेकिन वो, जैसे राम जी का आप देखिए, भगवान एक सेकंड के अंदर, अब आप इमेजिन कीजिए, अभी हमें इमेजिन नहीं हो रहा है, अब आप ऐसे इमेजिन कीजिए, आप सभी लोग, आपके ससुर जी आपके हस्बैंड को कोठी देने वाले हैं, पूरी कोठी का मालिक आपको बनाने वाले हैं, बड़ी सी कोठी का, ठीक है, बड़ी सी कोठी का मालिक बनने वाले हैं। सडनली आपको कहा जाता है, अब आपको जो है ना वहां जाके जंगल में जाना पड़ेगा, वहां जंगल में जाके 14 साल रहो, कोठी वोटी कुछ नहीं मिल रही, और कोठी छोटे भाई को मिल जाए। क्योंकि अब हम वो राज वाला हम इमेजिन नहीं कर सकते, हमारा राजवास तो है नहीं, हम कोठी वाली चीज अब इमेजिन करो, बड़ा सा बंगलो है जी, बहुत बड़ा बंगलो आपके ससुर देने वाले थे। अब आप होगी तो क्या करते, क्या होता, बताओ? झगड़ा हो जाता पति से, पति से झगड़ा क्रोध होता आता, कि नहीं? है, क्या होता? गुस्सा आता है कि अभी तो हमें इतना सब कुछ मिलने वाला था, अब एक एक सेकंड में पता नहीं क्या हो गया। क्या हो गया, किसने कान भर दिए? दूसरी माँ, मान लीजिए उनकी 2 पत्नियां हैं, दूसरी के जी बेटे को दे दिया, अब तो भाई है। तो भगवान ने एक सेकेंड, उन्हें कोई अटैचमेंट नहीं था, तुरंत छोड़ दिया। बहुत, एक छोटा बंगलो नहीं, बहुत बड़े साम्राज्य के वो राजा बनने वाले थे। उनके ऊपर सफेद जो है छत्र तन गया था, क्योंकि युवराज बन गए थे वो, युवराज बनने की वजह से राजा बनने वाले थे, तो एक रात पहले उन पर छत्र तन हो गया था। जो राजा बनने वाले उनमें छत्र रहता है उनके सिर पर, वो जहां भी जा रहे थे छत्र जा रहा था, और उनके अभिषेक की सारी सामग्री आ गई थी, राज्य अभिषेक की। सडनली कहते हैं कि आप रातों रात, और रात भर उनकी माँ ने व्रत किया, राम जी ने व्रत किया, सीता जी ने व्रत किया, ऐसे नहीं है, वहां पे व्रत वगैरह करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगले दिन सुबह सुबह पता चलता है जी आपको तो जंगल जाना है। एक सेकेंड, एक मुंह पे कहीं शिकन नहीं, बोलते हैं ठीक, ओके, जैसे पिता की आज्ञा। सीता जी का कैरेक्टर देख लीजिए आप यहाँ, हम लोग होते तो अभी हंगामा खड़ा कर देते, और सीता जी के पिताजी और माता जी भी, हमारे माता पिता आके, अरे लड़की को हमने शादी करी थी ऐसे, क्या जंगल में लेके जा रहे हो हमारी लड़की को? आप आज की सिचुएशन में अगर हम देखें, तो हमारे अंदर कोई, ना तो हमारे पति राम जी जैसे है, ना हमारे अंदर कोई सीता वाले गुण है, ना हमारे माँ बाप, सब जस्ट इमेजिन करिए उस समय का मॉरल स्टैंडर्ड कितना हाई था, और हमारा स्टैंडर्ड कितना भयानक लो है ना। इसलिए कभी कभी कोई चीज हो तो लेट इट गो, सोचना चाहिए कि राम जी और सीता जी को सोच के, ठीक है यार, क्या फर्क पड़ता है। तो एक तो ये चीज है, इतना वैराग्य है। भगवान कृष्ण जो है सारथी बन गए थे, सारथी बने थे नहीं बने थे? आप बनेंगे किसी के, आप बहुत बड़े बड़े मालिक हैं, बहुत आपके पास कोठी बंगले हैं, अब मैं राज्य बोलूंगी तो शायद समझ नहीं पाए, इसलिए आज मैं कोठी बंगलों की बात कर रही हूँ। और फिर आपसे कहा जाए तुम ड्राइवर बन जाओ, चलो ड्राइवर बन जाओ, बैलगाड़ी के बन जाओगे ड्राइवर, तो यार कौन चलाएगा यार? प्रेमवश भगवान तो इतने बड़े, और स्वयं पूर्ण भगवान होके वो एक ड्राइवर बन, उनको वैराग्य भगवान के अंदर इतना है, इतने बड़े उसके वो होकर भी वो अटैच नहीं होते चीजों से। अगर आपके अंडर में 2-4 फैक्ट्रियां चल रही हो तो इतना अटैचमेंट होता है, भगवान को कोई अटैचमेंट नहीं है इन चीजों, है ना। ओके, कौन ये श्लोक पढ़ना पसंद करेगा? मैं पढ़ूं माता जी? पढ़ी। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। भगवद गीता 10.8। ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, वेरी गुड। तो यहाँ पर भगवान गीता के 10वें अध्याय के जो 4 श्लोक है ना, 8, 9, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, ये इनको बोलते हैं चतुश्लोकी भगवत गीता। यहाँ पे भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्त,
मुझसे ही सब कुछ निकलता है, मैं ही सबका सोर्स हूँ, ये जो समझ के मेरा भजन करता है वो इंटेलिजेंट होता है व्यक्ति, जो समझता है वो मेरा भजन। और ईश्वर परमः कृष्ण, ये किसका है श्लोक? ब्रह्म संहिता का 5वें चैप्टर। ईश्वर परमः कृष्ण, परम ईश्वर कृष्ण है। बतेरे ईश्वर हैं, बहुत सारे ईश्वर हैं, परम भगवान परम ईश्वर कृष्ण है। और वो उनका शरीर है, वो कोई केवल लाइट नहीं है, हमारा शरीर भगवान का शरीर नहीं होगा। सच्चिद आनंद, हमारा जैसा शरीर नहीं है उनका, उनके शरीर आत्मा में कोई अंतर नहीं है, ऐसे पसीने वाला दुर्गंध वाला शरीर नहीं है, सेंट डाले। उनका सच्चित आनंद विग्रह है, यानी सत माने एटर्नल, हमेशा से नित्य, चित माने फुल ऑफ नॉलेज, ज्ञान से पूर्ण, और आनंद माने आनंद से पूर्ण, ऐसा उनका शरीर है, विग्रह है। अनादि आदि गोविंदा, अनादि आदि ही गोविंद, अनादि गोविंद है हमेशा से, सर्व कारण कारण, सभी कारणों के क्या है? कारण। भागवत में जब बहुत सारे अवतारों की चर्चा चल रही है, ये वाले अवतार वो वाले अवतार हुए, है ना, बहुत सारे अवतारों की चर्चा हुई, तो फिर लास्ट में बोलते हैं एते चंश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। बोले ये सब तो एते च अंश कला पुंस, ये सब तो अंश और कला है भगवान, कृष्ण स्वयं भगवान है। ये जितने भी मैंने बताए थे अवतार, वो अंश और कला है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और इंद्रादि, जब संसार में इंद्रादि जो भगवान के भक्त दुखी होते हैं, व्याकुल होते हैं, मृडयन्ति युगे, तब वो प्रकट होते हैं हर युग में। शिप्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। चला गया, 1 मिनट बड़ा कर ले। इसीलिए श्री भगवान के कार्यों के अनुसार उनके अनेक नाम है, परंतु उनके इसमें असीम ऐश्वर्य है कि उन ऐश्वर्यों के द्वारा ही श्री भगवान सभी को आकर्षित करते हैं, अतः उनको कृष्ण कहा जाता है। वैदिक साहित्य स्वीकार करता है श्री भगवान के अनेक नाम हैं, परंतु कृष्ण नाम प्रधान है। वास्तव में श्री भगवान का कोई विशेष नाम नहीं है। यह कहने का हमारा अभिप्राय यह है कि कोई यह नहीं जानता कि उनके कितने नाम हैं। श्री भगवान अनंत हैं, अतः उनके नाम भी अनंत होने चाहिए। इसलिए हमारा प्रयोजन एक नाम के सिद्ध नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए श्री कृष्ण को कभी कभी यशोदा नंदन, देवकी नंदन, वासुदेव नंदन अथवा नंदन नंदन नंद कहा जाता है, अर्थात वे यशोदा मैया, देवकी जी, श्री वासुदेव या नंद महाराज के पुत्र हैं। कभी कभी वे पार्थ सारथी कहलाते हैं, तो यह दिखलाता है कि उन्होंने अर्जुन के सारथी के रूप में कार्य किया था। कभी कभी अर्जुन को पार्थ कहा जाता है, अर्थात पृथा यानी कुंती के पुत्र। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण, थोड़ा गलत सलत लिखा है बीच बीच में हिंदी। ओके, हाँ, पत्र लिखा है पुत्र के जगह, पत्र, कुंती के पत्र, ठीक है। एनीवे, तो यहाँ पर वो प्रभुपाद यही समझा रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो नाम है उसका अर्थ होता है सर्व आकर्षक, who attract everyone। तो हमने बताया ना, जिसमें कोई चीज होती है तो सबको अट्रैक्ट करता है, इसलिए कृष्ण के पास तो सब है, 6 चीजें हैं फुल रूप में, इसलिए ही इज वेरी अट्रैक्टिव। तो यहाँ पर वो भगवान अनंत है, इसलिए उनके अनंत नाम है। जैसे जैसे उन्होंने लीलाएं कहीं, जब राम के रूप में आए तो उनके अनंत नाम है, जो जो लीलाएं की, जैसे पार्थ सारथी, पार्थ पृथा के पुत्र पार्थ, है ना। तो इसलिए यहाँ पे यही बताया गया कि भगवान के अनंत नाम है और होने भी चाहिए, लेकिन उनका प्रमुख नाम है कृष्ण। ओके, हाँ, राधा रानी माता जी आपने पढ़ा क्या? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। श्री भगवान अपने अनेक भक्तों के साथ अनेकानेक प्रकार के व्यवहार करते हैं।
और उन व्यवहारों के अनुसार भी भगवान का एक विशेष नाम हो जाता है। किंतु श्री भगवान के असंख्य भक्तगण हैं और उन भक्तों के साथ उनके असंख्य संबंध हैं, अतएव उनके असंख्य नाम भी हैं। इस प्रकार हम किसी एक पर ही टिक नहीं सकते, परंतु कृष्ण नाम का अर्थ है सर्व आकर्षक। भगवान सभी को आकर्षित करते हैं, यही श्री भगवान की परिभाषा है। हमने भगवान श्री कृष्ण के अनेकानेक चित्रों के दर्शन किए हैं और उनमें देखा है कि वे श्री कृष्ण वृंदावन में गाय, बछड़े, पशु, पक्षी, वृक्ष, यहाँ तक कि जल को भी आकर्षित करते हैं। गोप बालक, गोपियां, नंद महाराज, पांडव और समस्त मानव समाज भी श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हैं। इसीलिए यदि श्री भगवान को कोई विशिष्ट नाम दिया जा सकता है तो वह नाम है कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। यहाँ पे यही प्रभुपाद ये समझाना चाह रहे हैं क्यों भगवान का कृष्ण नाम मुख्य है, क्योंकि अनेक नाम है, हर कोई अपना नाम रख देता है भगवान का उनकी लीला के अनुसार, क्योंकि भगवान सबको अट्रैक्ट करते हैं। वृंदावन में जितनी गाय थी, बछड़े थे, पशु पक्षी हम पढ़ते हैं, है ना, पेड़, यहाँ तक कि जमुना नदी का पानी भी अट्रैक्टेड था। ईच एंड एवरीथिंग भगवान ऐसे हैं जो सबको अट्रैक्ट करते हैं। हमारे यहाँ तो भाई किसको अट्रैक्ट करेगा, है ना, मनुष्यों को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन जानवरों को भी अट्रैक्ट कर ले। और जैसे पक्षी, वृक्ष और फूल खिलता है, भगवान को देख के और खिल जाता है भगवान के धाम, वो सब चिन्मय है वहां। इसलिए भगवान का जो विशिष्ट नाम है वो है कृष्ण, मीन्स ऑल अट्रैक्टिव, सर्व आकर्षक। ओके भाई, बाकी जो लोग पढ़ नहीं पाए वो अगली बार पढ़ेंगे। रमा माता जी और मयंक शर्मा नाम की माता जी, ठीक है। भगवान का परिभाषा क्या है, भगवान की परिभाषा क्या है, क्या है भाई, हमने क्या सीखा? मतलब भगवान वो है जिसके पास सारे ऐश्वर्य, षड ऐश्वर्य होते हैं। भग शब्द का अर्थ ऐश्वर्य आपने बताया था, जिसके पास सारे ऐश्वर्य हैं वो भगवान है। ओके, तो कौन बताएगा 6 ऐश्वर्यों के नाम? यस, बल, सौंदर्य, वैराग्य, ज्ञान, और रूप और ज्ञान। सौंदर्य तो रूप आ गया ना। वैराग्य, ज्ञान, ज्ञान, बल, रह गया। धन शक्ति, और बल, 6 हो गए। ओके, अब आप लोग बैठे बैठे कभी खाली बैठे हो तो याद करना भगवान की कौन से हैं वो 6, देखना मैं 6 काउंट कर पा रही हूँ कि नहीं, ठीक है। बल, यस, यश, सौंदर्य, वैराग्य, यस, सौंदर्य, बल, वैराग्य, ज्ञान और शक्ति, बल वैभव, हो गया ना। शक्ति, बल तो ऐश्वर्य। तो बल नहीं आ जाता है ना। हम चार भी है मैम। तो अभी 4 ही हो पा रहे हैं ज्यादातर, है? तो अब माता जी, हाँ, माता जी, बल, यश, धन, ज्ञान, सौंदर्य और वैराग्य। अगला श्लोक याद कर लें तो हो जाता है वैसे, ठीक है। एनीवे, अब आप लोग या तो कुछ भी कर करा के याद कर लेना। कृष्ण शब्द का क्या मतलब है? मैं बताती और हूँ माता जी। कृष्ण का है सर्व आकर्षक। आकर्षक। सर्व आकर्षक, वेरी गुड। तो यहाँ 24 लोग हैं लेकिन 2-4 ही बोलते हैं, बाकी लोग करते क्या है मुझे तो समझ नहीं आता, जवाब ही नहीं देते। मैं सबको कृष्ण हरि के ऐश्वर्य को किस तरह दर्शाते रोज हैं? माता जी, श्री कला और बाकी और मैंने फोन किया था आपको, आपका ना बायोडाटा दिखाता है। हरे कृष्णा, म्यूट कर लीजिए अपने को बायोडेटा। मतलब वही आपके घर का बेटी का। आप हरिद्वार से है ना जी? देखो ये होता है क्लास में, किसी और से फोन पे बात और उनसे बायोडेटा की बात। ओके, शादी की बातें। हर ऐश्वर्य को भगवान कैसे दर्शाते हैं, कौन बताएगा? Who will tell? माता जी अपनी हर एक लीला करके वो अपने ऐश्वर्य को हर बार जैसे धन, दर्शाते हैं। धन को कैसे दर्शाया भगवान ने? 16,000 महल बना दिए हैं ऐश्वर्य से पूर्ण। इस प्रकार से हर ऐश्वर्य को दर्शाते हैं।
क्या कृष्ण किसी एक मत या संप्रदाय से जुड़े हैं कि वे हमारे नहीं संप्रदाय के हैं? क्यों? नहीं, वो नहीं सभी नहीं माता जी। भगवान जी वो तो सर्वज्ञ है, सभी से जुड़े हुए हैं। सभी हैं, उनके सभी पुत्र हैं, उनके पुत्रियां हैं, सब भगवान के ही है ना। चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे मुस्लिम हो, उन्हें पता नहीं है मूर्खों को कि हम जिसकी पूजा कर रहे हैं वो कृष्ण ही है। जाओ ना। ठीक है, क्या रही ओके। तो एक राउंड चैंटिंग कर लेते हैं, 5 बज चुका है। एक सेकेंड, पहले तो स्टॉप